ओके, यहाँ से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है कॉची इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या होती है? कॉची इंटीग्रल थ्योरम को कॉची गॉर्सेट थ्योरम भी कहते हैं। कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची गॉर्सेट थ्योरम जो है हमारे पास वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग के लगभग सारे इंजीनियरिंग जहां पर भी है उन सबके सिलेबस में है और बीएससी में भी है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होती है, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एफजेड जो है वो कैसा है, एनालिटिक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या होना चाहिए? पहली चीज एनालिटिक होना चाहिए और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, जो एफ डैश जेड से हम लिखेंगे वो सब कैसे होना चाहिए? कंटीन्यूअस होना चाहिए। ऑल द पॉइंट इनसाइड ऑन ए क्लोज कर्व सी। तो हमारे उस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, जैसे हमने ये मान लिया हमारे पास क्लोज कर्व ये सी है, जिसमें हमने इसको डिफाइन किया फंक्शन एफजेड को। ये हमारा फंक्शन एफजेड और इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं उस पे ये फंक्शन एफजेड क्या होना चाहिए? एनालिटिक होना चाहिए और इसके डेरिवेटिव्स जो हैं वो एफ डैश जेड ये सब क्या होना चाहिए? कंटीन्यूअस होना चाहिए। इनसाइड एंड ऑन ए क्लोज कर्व, तो इनसाइड इसके अंदर के पॉइंट और इसके ऊपर के पॉइंट, ये ऑन द कर्व। ठीक है, कर्व के ऊपर जो पॉइंट है ये, इन सब के ऊपर फंक्शन हमारा क्या है? फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव जो है वो कंटीन्यूअस होना चाहिए। तो उस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो ये हमारी कॉची इंटीग्रल थ्योरम बताती है। अब कॉची इंटीग्रल थ्योरम को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया है। वो एग्जांपल हमारे पास ये है। ठीक है, हमें इस इंटीग्रल को निकालना है। ठीक है, अब हम इस इंटीग्रल को कैसे निकालेंगे? तो इस इंटीग्रल को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? एफजेड, कि हमारे पास एफजेड क्या है। तो एफजेड जो है 3z² + 7z + 1 डिवाइडेड बाय z + 1 है। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा कैसा होना चाहिए? एनालिटिक होना चाहिए। जितनी भी पॉलिनोमियल है वो सब क्या होती है? हमारी एनालिटिक होती है। तो ये फंक्शन हमारा एनालिटिक होगा। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो भी एक पॉलिनोमियल आएगी, वो हमारा डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, लेकिन एनालिटिक होना और डिफरेंशिएबल होना हमारा क्या है? डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर के ऊपर। तो z = -1 यहां पुट करेंगे तो ये हमारा इंफिनिटी आ रहा है, तो डाउटफुल केस जो है वो z = -1 पर है कि फंक्शन हमारा एनालिटिक होगा या नहीं होगा, या इसके डेरिवेटिव जो है वो कंटीन्यूअस होंगे या नहीं होंगे। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास एक डेफिनेशन होती है पोल ऑफ एफजेड। हम एफजेड के पोल कैसे निकालते हैं? जब फंक्शन में हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दे रखा है तो डिनोमिनेटर को हम 0 से इक्वेट कर देते हैं तो वो हमें पोल देता है। ठीक है, तो इसमें हम अगर इसके पोल निकाल लें, इस फंक्शन के अगर हम पोल निकालें, पोल्स ऑफ एफजेड, तो पोल्स ऑफ एफजेड क्या आ जाएंगे? डिनोमिनेटर को हम 0 से इक्वेट कर देंगे तो z = -1 इसका क्या आ जाएगा? एक पोल आ जाएगा। तो जो हमारा पोल है इस पे हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस, इसका डेरिवेटिव कंटीन्यूअस है या नहीं, या ये फंक्शन हमारा इस पॉइंट पे एनालिटिक है या नहीं। यही हमारा एक डाउटफुल पॉइंट है। ठीक है, लेकिन इसमें हमसे जो कहा गया है, जिस सर्कल के ऊपर ये डिफाइन है ऑन द कर्व सी, ठीक है, जिसमें ये डिफाइन है उसके अंदर के पॉइंट होना चाहिए या उसके कर्व के ऊपर का पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं कि हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है सी, वो कर्व कैसा है? मॉड ऑफ z = 1/2 है। ठीक है, तो मॉड ऑफ z = 1/2 का मतलब क्या हुआ? एक सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पर है और उसकी रेडियस क्या है? 1/2 है। ठीक है, तो ये हमें मॉड ऑफ z = 1 जो दे रखा है, 1/2 दे रखा है, ये एक हमारा क्या है? सर्किल है। ठीक है, और जिसका सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पर है। ठीक, तो ये हमारा इसका सेंटर कहां हो गया? ओरिजिन पर हो गया और इसकी रेडियस जो हो गई वो 1/2 हो गई। तो यहां से लेके यहां तक वैल्यू जो है वो क्या है? 1/2 है। लेकिन z = -1 जो हमें यहां पर पॉइंट मिला है, यहां से लेके -1/2 होगा तो -1 जो होगा वो यहां पर आएगा। तो ये पोल जो हमारा निकल के आ रहा है वो कहां पर आ रहा है? जो हमें कर्व सी दे रखा है उसके बाहर आ रहा है। ठीक है, तो अगर पोल हमारा इसके बाहर आ रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस पॉइंट पे तो हमें चेक ही नहीं करना है। इसका मतलब इसके अंदर के जितने पॉइंट हैं उन सब पे हमारा फंक्शन क्या होगा? एनालिटिक होगा और कंटीन्यूअस भी होगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं सिंस z = -1 is a pole outside C। ठीक है, तो ये C के बाहर हो गया। ठीक है, अगर ये हमारा C के बाहर हो गया तो इसका मतलब जाके ये हुआ कि हमारे पास जो फंक्शन है
वो हमारा कैसा हो गया, एनालिटिक हो गया एंड कंटिन्यूअस हो गया उसके डेरिवेटिव। ठीक, ये हमारा आउटसाइड है, देयरफॉर बाय कॉशी थ्योरम भी हम लिख लेते हैं, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम भी लिख लेते हैं, बात एक ही है। देयरफॉर बाय कॉशी इंटीग्रल थ्योरम या कॉशी थ्योरम, इंटीग्रल fz dz इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक, या हम इंटीग्रल fz हमारे पास है 3z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1 dz इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारे पास जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम सिर्फ पोल चेक करेंगे, अगर पोल हमारा अंदर है तो उस इंटीग्रल की कोई ना कोई वैल्यू आएगी निकल के, और पोल अगर हमारा बाहर है तो उस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सिंपल से ये तरीका है। ठीक, ओके, थैंक यू।